सो हाय एवरीवन। आज मैं ट्राई करूँगा थोड़ा जल्दी निपटाने का। ठीक है। बट आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इसमें क्या होगा ना कि एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दूंगा सबसे पहले, उसके बाद ही मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है। सो हमारे में ना ये बोला जाता है, मूवीज़ और बॉलीवुड मूवीज़ एंड एवरीथिंग ये देख देख के एक चुतियापा सिखाया जाता है कि लड़कियों को कोई समझ नहीं सकता। ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। If you really follow pattern, if you become more practical with yourself, with your partner, ठीक है, then you will understand the patterns, and the patterns से तुम्हें ये समझ में आता है what they actually want. So मेरा बोलने का ये मतलब है कि sometimes तुम अपने आप को जब उस इम्पोर्टेंस एरिया पे नहीं रखते हो, ठीक है, एंड तो तुम्हें ना ये समझ में आता है दैट व्हाट अदर्स वांट। मतलब एक होता है स्पाइज में एक टेक्निक है कि तुम ये सोचो कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है। सामने वाले क्या सोचते हैं, एक्चुअल सामने वाले को चाहिए क्या। सो कुछ टाइम पे ना हमेशा खुद को पब्लिक प्लेसेस और इन सब में ना थोड़ा सा, मतलब ऐसे रखो कि यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सो चिल करो उसमें। एंड उसमें क्या होगा ना कि छोड़ दो, मतलब सामने वाले के ऊपर छोड़ दो कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। वहां पे तुम्हें, जब तुम स्लोली स्लोली ये सेंसेस डेवलप करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नाउ। पहला पॉइंट, ठीक है, व्हाट वीमेन वांट, एक्चुअल में क्या चाहिए उन लोगों को। अब दैट इज वुमेन वांट एक पैटर्न। ठीक है। तुम तुम देखना वुमेन को ना, मतलब लिटरली कुछ एक डार्क नोबल्स, ठीक है, डार्क करेक्टर, रोमांटिक प्लस एक जो बीस्ट वाला करेक्टर। क्यों ऐसे नोवेल्स बने थे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट काइंड ऑफ, बिकॉज दे ऑलवेज इमेजिन देमसेल्फ, बिकॉज ब्यूटी उनके पास है, सो दे वांट सम, मतलब ऐसा बीस्ट वाला गाय। समझ में आ रहा है, मतलब एक डार्क बंदा वो उन्हें चाहिए होता है, वैसे बंदा जैसे वेम्पायर डायरीज में डेमन का करेक्टर। ठीक है। उस करेक्टर को लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब खासकर उस करेक्टर की फैन फॉलोइंग लड़कियों में बहुत ज़्यादा। दैट गाय वॉज अर्लियर अ विलन। ठीक है। फिर विलन से हीरो बना। बट प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर जो उसका जो डार्कनेस था ना, उसका जो वो रूड करेक्टर, ठीक है, वो जो केयर नहीं करना, वो जो अपने अंदर की अच्छाई को नहीं बाहर निकालना, समझ रहे हो, उससे कि जिससे उसे कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। सो दैट इज द स्ट्रॉन्ग करेक्टर जो उसके पास था ना। ऐसे करेक्टर को ही वुमेन जो है एक्चुअल में लाइक करती हैं। अदरवाइज वो लप्पू झंगू के साथ घूमती तो होंगी, बट इनसाइडर वो कभी नहीं ये चीज़ दिखाएंगी। बट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो ध्यान रखना इस चीज़ को कि एक डार्क, एक इंटेलिजेंट, और अगर ये नहीं होना तो बेस्ट थिंग यू कैन डू कि तुम थोड़ा सा साइलेंस को पूजा करो, मतलब थोड़ा चुप रहना सीखो। ठीक है। अननेसेसरी जहाँ पे नहीं बोलना है वहाँ पे मत बोलो। यू विल बिकम द, यू विल बिकम स्लोली स्लोली, यू विल बिकम द। थोड़ा सा क्रिएटिव बनना सीखो, सोचो चीज़ों को लेकर। ठीक है। सेकंड चीज जो उन्हें पसंद है मेंस में, दैट इज अल्फा। अल्फा इन मेन, अल्फा मतलब क्या होता है। अल्फा मतलब ये होता है कि जो जैसे एक लीडर, ठीक है, जैसे उल्फ पैक में एक अल्फा होता है, तो वो होता है, मतलब एक लीडर चाहिए। अब लीडर मतलब क्या, तो तुम बोलोगे कि यार हर कोई नरेंद्र मोदी बन जाए या हर कोई प्राइम मिनिस्टर, या ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। लीडर का मतलब ये होता है कि द गाय हु इज स्ट्रांग, हु इज स्मार्ट, ठीक है, हु कैन पास देयर शिट टेस्ट, हु इज इन्फ्लुएंसिव। ये इसका मतलब क्या है, दैट अ गाय हु कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। ठीक है। ही इज ए स्ट्रॉन्ग गाय, एक स्मार्ट बंदा, कि तुम उससे बात कर रहे हो, वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि यार ये बंदी तो मुझे बोतल में उतारना चाहती हो, या ये बंदी यहाँ पे झूठ बोल रही है, यहाँ पे सच बोल रही है, वो पता नहीं चलने देता। बट वो अपने दिमाग में जब किसी किसी लड़की से बात कर रहा है ना, तो हमेशा ये दिखाता है कि ही इज़ एन इमोशनल गाय या जो भी है, बट वो अंदर ही अंदर जानता है कि व्हाट शी इज़ थिंकिंग। ठीक है।
सो ऐसे बंदे, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग बंदे, स्ट्रॉन्ग मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल। मेंटली स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होता है? मेंटली स्ट्रॉन्ग का ये मतलब होता है कि जब वो लड़की तुम्हारा शिट टेस्ट ले, फॉर एग्जाम्पल तुमसे 2 दिन 4 दिन इवन महीने बात ना करे ना, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब तुम अपना काम करते रहो, शुड बी बिजी। दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढो, मैं हमेशा बोलता हूँ दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढ के रखो अपने पास, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड मेंटली स्ट्रांग गाय। सो बॉडी वॉडी उतनी नहीं चाहिए, बट हाँ, मेंटली यू शुड बी स्ट्रांग, यू शुड बी स्मार्ट इनफ, यू शुड हैव द इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, ठीक है? एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज पेशेंस। इस पर भी मैं किसी दिन बात करूंगा, बट आज के लिए इन चीज़ों पे थोड़ा सा रिसर्च करो कि हाउ टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड इन्फ्लुएंसिव। सो you'll find that what these characters require, ठीक है? थर्ड थिंग, थर्ड थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक चीज को समझो दैट फीमेल्स को इतना बोला जाता है, ये करा जाता है, बट व्हाई दे वेयर गुड क्लोथ्स, व्हाई दे वांट टू लुक गुड? एज अ मैन भी हमें अच्छा दिखना पसंद है, बट फीमेल्स में क्या होता है बेसिकली, दे वांट अटेंशन, और उस अटेंशन के लिए दे कैन डू एनीथिंग, याद रखना, उस अटेंशन के लिए। बट द प्रॉब्लम इज, तुम्हें समझना होगा देयर आर टू टाइप ऑफ गाइज, ठीक है? सो एक ठरकी गाइज, या जो भी बोल लो, मैं तो उन्हें ठरकी या मतलब ऐसा ये बोल सकता हूँ कि नाइस गाय या जो भी है, कि द मोमेंट फीमेल ने कुछ कपड़े पहने, कुछ करा अच्छा, कुछ करा, अच्छे बाल कटवा लिए, कुछ भी अच्छी दिख रही है, तो वो तुरंत जाके उनको अप्रिशिएट करना, रहे कितना अच्छा ये सब। बट देन देयर इज अ डार्क गाय, वो अंदर से जानता है कि यस शी इज लुकिंग गुड, ठीक है? बट वो इस चीज को ना ऐसे उन्हें इजहार नहीं कर देता है कि अच्छा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये लग रही हो, ऐसे नहीं। ही विल वेट, ठीक है? ही विल वेट। उसको हमेशा पेशेंस है, उसको वो कभी फालतू में उसको अटेंशन नहीं देगा। और वहां पे फीमेल को ये लगता है कि द नाइस गाय जो कि उसको तुरंत तुरंत अटेंशन दे रहा है, उसे उससे अटेंशन नहीं चाहिए, उसे चाहिए अटेंशन उस रूड बंदे से, ठीक है? उस डार्क बंदे से, जो कि जो कि मतलब उसकी तारीफ उस लेवल पे नहीं कर रहा है जितना वो चाहती है, या जो जिसने बोला हाय लुकिंग गुड और उसके बाद मुंह मोड़ के चला गया हो। सो एक एग्जांपल जो मैंने नाइस का इसमें देखा था, बहुत अच्छा एग्जांपल था कि देयर इज ए रूम, एक रूम में ना 10 लड़के हैं, ठीक है? एक लड़की आती है, 10 लड़के उस लड़की की तारीफ करते हैं, उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। देन एक लड़का और आता है और वो बोलता है कि हाय, हाउ आर यू, और ये करके ना मुंह मोड़ के चला जाता है अपना काम। उस टाइम पे ना वो लड़के का इम्पैक्ट उस लड़की के दिमाग में बहुत ज़्यादा होगा। अगेन आई एम सेइंग दिस कि ये सब चीज़ें करने से तुम्हें सेक्स और ये सब वगैरह नहीं मिल जाएगा, सोने नहीं लग जाओगे। इट्स अ कम्प्लीटली, जो ये चीज़ें जो सोचता है ना वो ठरकी होता है, ठरकी नहीं बनना है। यू हैव टू बी लाइक एन अल्फा, ठीक है? तो उसके लिए ये चीज़ें, अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं है तो उसे डेवलप करो, ठीक है? मेंटली स्ट्रांग बनना सीखो, इम्पल्सेस को कंट्रोल करो, ठीक है? एज ए मैन नेवर लुक डेस्परेट, नेवर लुक नीडी। जो चीज़ें तुम्हारे साथ होनी रहेंगी, जो तुम्हारे पास आनी रहेंगी, वो आएंगी, और यही सोच के आगे बढ़ो, ठीक है? सो ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको अच्छे से यूज़ करना, इसको फ्री मत दे देना। मतलब उन्हें चाहिए, अगर तुम वैसे बंदे हो ना, तो उन्हें चाहिए तुम्हारा अटेंशन, और तुम अगर उसको फ्री में दे दोगे तो इंटरेस्ट खत्म। सो ऑलवेज ट्राई टू उसको ना किस्तों में दो, इंस्टॉलमेंट में, कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे, देन ही थोड़ी सी तारीफ करो बस, फिर देखो। ये सब चीज़ें ईफिल के लिए प्लीज़, इसको जो है गद्दी चीज़ों के लिए मत यूज़ करना प्लीज़। मतलब सिर्फ इतना है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम बचो मैनिपुलेशन से, तुम बचो, तुम्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आई डोंट वांट कि तुम ये सब चीज़ें यूज़ करने लग जाओ किसी के ऊपर और उसको फिर डिप्रेशन और पागल कर दो। नो, ये मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है, ठीक है? किसी के साथ भी एज ए मैन नेवर प्ले, ठीक है? नाउ द लास्ट पार्ट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द डोमिनेंस, द प्योर डोमिनेंस ऑफ ए मैन, और द रॉ पावर ऑफ ए मैन। समझ रहे हो? मतलब कि एक एक बंदे को ना दो दो चीजें होनी चाहिए। एक तो एक साइड उसका होना चाहिए कि फुल डोमिनेंट और पावर, देन देयर इज अ साइड वेयर ही इज शोइंग दैट ही इज आल्सो रोमांटिक एंड इमोशनल। एंड इन दोनों जो पार्ट है ना, इन दोनों को जो सही से बैलेंस करना जानता हूँ, ही इज द एक्चुअल अल्फा। समझ रहे हो कि जहाँ पे तुम्हें डोमिनेंस और
पावर दिखानी है वहाँ पे डोमिनेंस और पावर दिखाओ, जहाँ तुम्हें रोमांटिक और इमोशनल होना है वहाँ पे रोमांटिक और इमोशनल दिखाओ। अगेन वन मोर थिंग, रोमांटिक एंड इमोशनल में you are showing that you are romantic and emotional, but you from inside you will not let ये इमोशंस को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। हमेशा याद रखना, बी प्रैक्टिकल, ठीक है, हर एक पॉइंट पे प्रैक्टिकल रहो। नाउ द डोमिनेंस एंड पावर कैसे, सो जब तुम्हारे अंदर का वो प्योर डोमिनेंस, वो जो जानवर, वो प्रिमिटिव वाला, एक जो अल्फा राक्षस जिसको बोलते हैं ना, दैट बीस्ट, वो ह्यूमंस को बहुत पसंद है। तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मारते पीट रहना, नहीं। दैट डोमिनेंस दिखता है, ठीक है। जब तुम्हारे मतलब सोचो कि देयर इज अ प्लेस वेयर यू आर, देयर आर 10 गाइज और 10 मतलब एक लोग ग्रुप में, और तुम ग्रुप में नहीं घूमते हो, तुम अकेले घूमते हो, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। तुम्हें कोई चूतिया नहीं बना सकता, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस, ठीक है। इन सब चीज़ों पे समझो, तुम वेट करते हो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, मत रहे, कोई दिक्कत नहीं है, डोमिनेंस, बिकॉज यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। और डोमिनेंस तब होता है जब तुम अपनी पेशेंस से सामने वाले को तोड़ते हो, ठीक है। सो पीपल विल टेस्ट यू एंड एवरीथिंग विल हैपन, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट यू कि तुम्हारे अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए कि तुम डोमिनेट करो, तुम वेट करो, तुम उसके पास मत जाओ और वेट करो। सो इट विल मेक यू रॉ पावर, इट विल मेक यू पावरफुल एंड डोमिनेंट, ठीक है। और जब द रोमांटिक एंड इमोशनल बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि जैसे यू विल बिल्ड कनेक्शंस, यू विल कनेक्ट, जैसा मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था कि यू विल बिल्ड कनेक्शंस, ठीक है। यू तुम्हारे पास छोटे छोटे जेस्चर्स होंगे। जेस्चर्स का इसका मतलब ये नहीं कि, अगेन मैं बोल रहा हूँ, टर्कीपना नहीं करना है। जेस्चर्स मतलब कि एक सॉफ्ट टच, एक हल्के अच्छा सा टच, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमोशनल बॉन्ड मतलब कि, द इमोशनल बॉन्ड मतलब कि जैसे जैसे समवेयर, सम प्लेस तुम ना कनेक्ट कर रहे हो उससे, ठीक है। कुछ जगह पे अंदर से नहीं हो, लेकिन बाहर से तुम ये दिखा रहे हो कि यू आर कनेक्टिंग विथ हर, ठीक है। इसका मतलब हर चीज़ में एग्री नहीं, ये मैंने बताया पहली वीडियो पे, देखना इसमें तुम्हें इमोशनल कंट्रोल पे पता चलेगा। एंड द रोमांटिक पार्ट इज ऑल्सो योर स्मॉल स्मॉल जेस्चर मेंट अ लॉट। उन चीज़ों से, उन पैटर्न से पता चल जाता है कि हाउ मच सी इज इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। नाउ लास्ट पार्ट, कभी भी एक लड़की के पीछे मत भागो, ठीक है। सब कोई सेम होती है, जो साइज में ऊपर नीचे होगा जो भी होगा, ठीक है। सो एक के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज, ये मैं तुम्हें ही बचाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज प्योर डिप्रेशन में जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।